क्लास 10 का एक चैप्टर शुरू करूंगा जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। जो चैप्टर हमारा है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति उस चैप्टर का नाम है। जो बच्चा एक बार देख लेगा उसको निर्देशांक ज्यामिति फिर पुनः पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप सही से देख लें सिस्टम को तो आप सारे सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और वो तरीके क्या हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जानना होगा। जब नियम को आप जान जाते हैं तो सवाल लगाने आसान हो जाते हैं। और वो नियम क्या है थोड़ा सा उसको जानने का प्रयास करिएगा। उस नियम को अगर जानना है तो थोड़ा सा इस की तरफ नज़र डालिएगा। ये जो बना रहे हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट है, इसे चतुर्थांश बोलते हैं। और इस चतुर्थांश में ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो चतुर्थांश है, सबसे पहले जो ये देख रहे हैं इस चतुर्थांश का नाम है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। उसी प्रकार से इसका नाम है द्वितीय चतुर्थांश और ये है तृतीय चतुर्थांश। ये चतुर्थांश कहलाता है। उसके बाद से एक चीज़ और हम देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ हम एक पॉइंट बना लिए, एक मान लिए, यहाँ पर पॉइंट बना लिए, दो मान लिए, यहाँ पर पॉइंट बना लिए, तीन मान लिए, यहाँ पर पॉइंट बना लिए, चार मान लिए। तो इधर के भी जितने भी इसको कहते हैं यक्ष अक्ष और इसको कहते हैं यक्ष अक्ष। अगर इसको भी यक्ष अक्ष इसको भी यक्ष अक्ष का आप कहेंगे तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। इसलिए इसको यक्ष अक्ष मानिए और इसको यक्ष अक्ष डैश करते हैं। उसी प्रकार से इसको वाई अक्ष बोलिए तो नीचे वाले को वाई डैश अक्ष बोलेंगे। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। या कोई भी बच्चा हो, क्योंकि ये यक्ष अक्ष है तो ये यक्ष डैश है, ये पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। यक्ष अक्ष पर स्पेशली प्लस चिन्ह लिया जाता है। जहाँ भी जिस टीचर से भी आप पढ़ेंगे तो इसी में लिया जाएगा। यक्ष अक्ष पर प्लस चिन्ह लिए जाते हैं तो वाई अक्ष पर भी प्लस चिन्ह ही लिए जाते हैं। जबकि यक्ष डैश अक्ष पर माइनस लिए जाते हैं और वाई डैश अक्ष पर भी माइनस लिए जाते हैं। अगर हम पूछें प्रथम जो चतुर्थांश है उसमें कौन से चिन्ह लिए जाते हैं, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। यक्ष वाले भी प्लस, वाई वाले भी प्लस। इसको बोलेंगे प्लस और क्या प्लस। अब उसके बाद से पूछे द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन से चिन्ह लिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब पूछे तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस और माइनस। ऐसा क्यों है, क्योंकि यक्ष डैश वाला भी माइनस है, वाई डैश वाला भी माइनस है। तो इससे हमको क्या मिले, पहले क्वेश्चन यहाँ पे बना देता है प्रथम चतुर्थांश में कौन से चिन्ह पाए जाते हैं, तो प्लस प्लस। अगर आपसे पूछता है द्वितीय चतुर्थांश में कौन से चिन्ह पाए जाते हैं, तो माइनस प्लस। तीसरा में पूछता है तो माइनस माइनस। चौथा में पूछता है तो यहीं से देखिए प्लस और ये वाला माइनस। यानी कि ये चतुर्थांश का खेल है। अगर इसमें जब भी क्वेश्चन पूछते कि प्रथम चतुर्थांश में क्या लिया जाता है, तो प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में तो माइनस माइनस। चौथी चतुर्थांश में प्लस माइनस। इससे निर्देशांक ज्यामिति जो कोऑर्डिनेट है उसके सवाल जो होते हैं वो लगाना आसान हो जाते हैं। अब उसी प्रकार से इसमें आपसे पूछेगा भुज और कोट। जब इसमें पूछेगा आपसे भुज और कोट क्या है, तो भुज और कोट का खेल क्या है पहले वो समझिएगा। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यक्ष अक्ष, जो भी यक्ष अक्ष दिखाई देता है उसको हम कहते हैं
भुज, उसको हम भुज बोलते हैं। और उसके बाद से जो ये y वाला होता है, जो ये y वाला होता है, इसको हम बोलते हैं कोट। भुज और क्या कोट, x वाले को भुज बोलेंगे या y वाले को कोट। अब इस प्रकार से सवाल कैसे दिए जाते हैं परीक्षाओं में, सवाल कैसे पूछ दिए जाते हैं बच्चों से। बच्चे थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछ जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, तो सवाल कैसे दे दिए जाएंगे आपको, ऐसे बिंदु दिए जाएंगे, आपको बिंदु दे दिए जाएंगे। जब बिंदु दे दिए जाते हैं, बिंदु ऐसे बिंदु आपको दे दिए जाएं, बिंदु, और हम दे दे बिंदु ऐसे दे दें कि 4 और क्या 5, तो पूछेगा इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कौन भुज है और कौन कोटि है। तो इसको पहले वाले को x मानते हैं, दूसरे वाले को y मानते हैं। हमने अभी आपको बताया है x वाला जो होता है वो भुज होता है, तो 4 क्या है, 4 आपका भुज हो गया। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व। अब उसके बाद से पूछेगा कोटि क्या है, तो भाई y वाले को हमने बताया है, तो y वाला क्या है, तो y वाला 5 है, तो y वाला जब 5 है तो उसको हम जो है कि 5 को क्या बोल देंगे, 5 को बोल देंगे कोटि है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। कभी कभी लड़कों के मन में कंफ्यूजन रहता है, सर अगर माइनस में दे दे, माइनस में 4 दे दे बिंदु और 5 दे दे, इसमें कैसे भुज और कोट पता करेंगे। अरे बाबू उसमें कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, x अक्ष पर हमेशा भुज ही मिलता है। x अक्ष पर चाहे x डैश रहे चाहे x अक्ष रहे, तो उस पर हमेशा भुज ही मिलेगा। तो 4 तब भी क्या हो जाएगा, तब भुज हो जाएगा, 4 तब भी भुज होगा। और उस कंडीशन में अगर माइनस में 5 भी है तो मान के चलिए वो भी क्या है, कोट ही है, या आपका कोट हो गया। ये भुज और कोट का खेल खत्म हो गया। भुज और कोट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कौन चतुर्थांश में कौन सा प्लस किया किस चतुर्थांश में कौन सा प्लस माइनस का खेल होता है, ये तो समझ गए आप। उसके बाद से अब ये क्वेश्चन और भी है, उसको भी हम बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पर जिनको दिखाई ना दिया हो वो थोड़ा सा बड़ा कर देना, वो देख सकते हैं भुज और कोट क्या होता है यहाँ से। उसके बाद से इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे। अब इस प्रकार से इसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 बिंदु दे दिया। अगर मान लीजिए 2 बिंदु दिया, मान लीजिए 2 बिंदु दे दिया, और वो 2 बिंदु क्या है वो देखिए। 2 बिंदु क्या है, जैसे मान लीजिए बिंदु दे दिया, ऐसे हम खींचेंगे खींचना, लाइन खींची सरल रेखा, ए मान लिए इसको और इसको मान लिए बी, तो ए और बी तो मान लिए, तो इस पे एक बिंदु देगा 2 4 कामा 2 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए 6 कामा 4 मान लीजिए। ऐसे बिंदु देते तो कहेगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु का है ए और बी, तो सबसे पहले जब भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सवाल पूछता है आपसे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। और दिमाग क्या लगाना है, आपको समझना क्या है, उस पर फोकस करिएगा। और उस पर कैसे फोकस करेंगे बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको फार्मूला चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ से ले लेंगे कलर और लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर करते क्या है, फंडामेंटल तरीका है, मैं प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, बस बच्चे कैसे समझेंगे उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर हमने कहा कि 2 बिंदु हमारे पास हैं, 2 बिंदु हैं, और एक बिंदु है x1 और एक बिंदु है y1, कोष्टक में दूसरे कोष्टक में दे दे x2 और y2, ऐसे दे दे। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, x2 को लिखते हैं, x2 और माइनस x1 का क्या करते हैं, होल स्क्वायर। उसी प्रकार से ये फार्मूला है, जिस बच्चे को मन में ये चल रहा होगा कि सर जी डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, तो फिलहाल के लिए अभी सवाल लगाने के लिए आप लोग ये रट लीजिएगा
कि x2 माइनस x1। बाकी इसको अगला वीडियो जब हम आएंगे इसको प्रूफ करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फार्मूला कहाँ से आ गया। तो पहले x2 में से x1 को घटा के स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस उसी प्रकार से y2 में से माइनस y1 को घटा करके इसका स्क्वायर कर लेंगे। जब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो एक सवाल हमारे पास था जिसको इसके पहले हम लगा नहीं पाए हैं। क्यों नहीं लगा पाए हैं? और उसमें डाउट क्या था, क्योंकि हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ही नहीं पता था। अब देखिए यहाँ से हम मंत्र तो कोई मार नहीं सकते हैं, यूट्यूब चैनल से हम मंत्र मारेंगे नहीं, इसलिए आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो रूट में ये फार्मूला दिया हुआ है, इसको आप लोग रट लेंगे। जब इसको रट लेंगे आप लोग तो सवाल लगाना आसान हो जाएगा। अब कैसे आसान हो जाएगा, अब वो देखिएगा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रोसीजर, यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर 4 दिया है। इस 4 को आप मान लीजिए x1 और 2 को मान लीजिए y1 और यहाँ पर 6 दिया है तो इसको मान लीजिए x2 और यहाँ पर 4 दिया है, इसको मान लीजिए y2। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली नकल करना है एकदम। दूरी बराबर जब आप निकालेंगे तो दूरी बराबर अभी फार्मूला हम लिखे हैं और आप लोग रटे हैं कि x2 माइनस x1, तो यहाँ पे देखिए साफ यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है। अभी हमको फिलहाल में जरूरत किसकी है, x2 का। x2 की जगह पर क्या है, 6 है, तो आसानी से नक करके 6 लिख देंगे। x1 की जगह पर क्या है, 4 है, यहाँ पे आराम से 4 लिख देंगे, कोई भी झंझट नहीं है इसमें। उसके बाद से y2 दिया हुआ है, तो y2 का क्या मान है, y2 का मान 4 है, तो आराम से इसको 4 रख दीजिए। और y1 का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसको आप 2 रख ले और उसके बाद इसका वर्ग कर दें। वर्ग करने के बाद से इस पे रूट चढ़ा दें। अब उसके बाद से देखेंगे 6 में से 4 घटाएंगे तो सब लोग जानते हैं 2 ही आता है। 6 रुपया है, 4 रुपया घटा लेंगे तो 2 मिल जाएगा हमको। तो 2 के ऊपर 2 देखिएगा, 6 से 4 बेशक घट रहा है, 2 बचने के बाद उसके ऊपर 2 बचेगा क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर था। उसके बाद से यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और 2 के ऊपर 2 आ गया। उसके बाद से इसको रूट में बंद कर देंगे और 2 का वर्ग मतलब 2 के कपारे पर अगर 2 लिखा हो, ऐसे 2 के कपारे पर 2 लिखा हो, अब इसको 2 बार 2 का गुणा कर देंगे। अगर 4 लिखा तो चलिए 2 का 4 बार, 6 लिखा तो 2 का 6 बार, 10 लिखा तो 2 का 10 बार, लेकिन यहाँ 2 लिखा है तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 4। या फिर सीधा आप कह सकते हैं 2 का वर्ग 4 होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी 4 रख दीजिए और यहाँ भी 4 रख दीजिए और 4 को जोड़ दीजिए तो 4 कितना होता है, 8 होता है। और जब 4 8 हो जाएगा तो आप भली बात जानते हैं, 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है। और 2 मिल रहा है, जब दुल्हन और दूल्हा का जोड़ा मिल जाता है, पहले शादी का लोग अंदर करते हैं, तो आपको कहानी से दोनों में से वो खींच लाना है बाहर, ये हो जाएगा 2 रूट में 2। उसके बाद से यही क्या हो जाएगा, फाइनली हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही आसान भाषा में इसको बताने का प्रयास किए हम। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा वो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेगा, उसको पुनः 1-2 बार और समझा दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इसका, जिस हिसाब से आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। ये फंडा है, अगर फंडामेंटल तरीका आप जानेंगे तो सवाल लगाना आसान हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे सरेख का। सवाल हम नहीं बताएंगे तब भी आप सवाल सारा हल कर सकते हैं। ये तो अभी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, इसके बाद से सरेख का लेके आएंगे। सरेख के बाद से उसमें चतुर्भुज रहेगा, त्रिभुज रहेगा, जो भी रहेगा आप चेक करके ये जान पाएंगे ये चतुर्भुज है कि नहीं है, वर्ग है कि नहीं है। या फिर अगर चतुर्भुज के कुछ 4 मान दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, उसमें कंफ्यूज होते हैं, आप नहीं जान पाते। किसी प्रकार से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 4 बिंदु दे दिया आपको, 4 बिंदु आपको दिया हो, अगर स्पेशली आपको 4 बिंदु दे दे, ऐसे 4 बिंदु दे देते हैं और 4 बिंदु पूछता है, यहाँ पर भी कुछ दे दे, ए का मान दे दे, बी का मान दे दे, सी का मान दे दे, डी का मान दे दे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे दे, यहाँ पर दे दे बिंदु का मान 3, 3 का मान 4, 4 का मान 5। तो पहले इसके बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी, अगर सारे मान बराबर आ जाए तब तो वर्ग हो जाएगा। अगर सारे मान बराबर आ जाए तब तो वर्ग हो जाएगा। लेकिन वर्ग को
वर्ग को प्रूव करने के लिए आपको कण भी देखना पड़ेगा, विकर्ण इसका जो है विकर्ण भी देखना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तब समझिएगा ये वर्ग है अन्यथा वर्ग नहीं है, क्योंकि सारा चीज लेके चलेंगे तभी ये सवाल सही मानेगा। चलिए यही पर हम अपने टॉपिक को बंद करते हैं। धन्यवाद।